ताकि हमारी आवाज जो हक की आवाज है, जो इस देश के हाशिए पर के लोगों की आवाज है, जो इस देश का मजदूर वर्ग की आवाज है, जो इस देश के किसानों की आवाज है, वो दरवाजे से इस गेट से बाहर ना आ पाए, इसलिए आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन ये जीत साबित करता है कि हमारी आवाज बहुत ऊंची है तमाम हाशिए पर के लोगों के लिए। आपने हमारा फंड कट कर दिया है, हर जगह आपने फंड कट किया है, आपने रिसर्च में सीट कट कर दी है, आपने हमारे लाइब्रेरी में 80% का फंड कट कर दिया है। अरे लाइब्रेरी तो जान होती है ना किसी यूनिवर्सिटी की। इस देश के लोग, इस देश के छात्र ख्वाब देखते हैं जेएनयू का, आप सीट कट करके उनके ख्वाब को मारना चाहते हैं। आप रिसर्च में फंड कट करके उनके ख्वाब को मारना चाहते हैं। आप देखते हैं कि कैंपस एक ख्वाब दिखाता है सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई का, लेकिन याद रखिए कि हम और आप हैं जो इसके पैरोकार हैं, और आज हमारी जीत हुई है तो उनके ख्वाबों को हमें मरने नहीं देना है। इस बात हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जहां कमजोर पर हमला बहुत आम हो गया है, वो कहते हैं ना कि कमजोर पे हमला वो बार बार कर रहे हैं। फिलिस्तीन में देख लीजिए किस तरह से हमला, गाजा में बच्चों को मार दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर दी रही है सरकार। हम देखते हैं कि लद्दाख के लोग प्रतिरोध कर रहे हैं और उनसे सरकार, बेशर्म सरकार, बात भी करने नहीं जा रही है। तो इन तमाम सवालों का जवाब हमें और आपको मिलकर उन्हें देना है, और ये चुनाव से हम इस बात के लिए तैयार हो गए हैं। एक और बात है कि इस कैंपस की लड़ाई में जो हम इस पैनल में 4 लोग थे, पहले वो चाहते नहीं थे कि इस कैंपस में चुनाव, इसलिए बार बार मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन चाहता नहीं था कि चुनाव हो इस कैंपस में, इसलिए टालते जा रहा था। लेकिन हम संघर्ष करके जब यहाँ तक पहुंचे तो हम देखते हैं कि हमारी साथी जो जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट में लड़ रही थी, कॉमरेड स्वाति, उनका नामांकन ये रद्द कर देते हैं। हम इस जीआरसी से सवाल करना चाहते हैं कि तुम्हें हक कौन देता है। हम इसी से सवाल करना चाहते हैं कि तुम्हें हक कौन देता है कि एक दिन पहले हमारी साथी का तुमने नॉमिनेशन रद्द किया है। इसके खिलाफ हम यहाँ से आवाज रखेंगे। बहालियां कैसी हो रही है आप सबको मालूम है। इस कैंपस में देखते हैं कि प्रोफेसर की बहाली में लग गए दलाली में। ऐसे लोग आ रहे हैं जैसे पहली शर्त रख दी गई हो कि इनकॉम्पिटेंट होना, नकारा होना, और आरएसएस का सबसे प्रबल ऐसे सलामी करने वाला हो, लाठी चलाने वाला, सुबह सुबह शाखा में जाने वाला, ये शर्त रख दी गई है। और ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये छात्र संघ जो चुन के आया है इसके खिलाफ भी लड़ेगा, और तमाम आरएसएस और बीजेपी एमसीएम को, देश भर में महंगाई है लेकिन एमसीएम को रोक दिया है। एमसीएम को वही 2000 पे अटका दिया गया है, फेलोशिप को वही 5 से 8000, नॉन नेट को रोक दिया है। फेलोशिप की एक बड़ी लड़ाई है। फेलोशिप की लड़ाई इसलिए भी है कि वो तमाम लोग जो बीए करके, एमए करके चाहते हैं पीएचडी करना, रिसर्च डिग्री पाना, वो आ सके, वो ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा स्टाइपेंड मिले, फेलोशिप मिले तब, तो उनकी लड़ाई भी ये छात्र संघ लड़ेगा। फेलोशिप को बढ़ाने की मांग हम यहाँ से करते हैं और इस छात्र संघ में इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। देखते हैं कि छेड़छाड़, सेक्सुअल हरासमेंट की घटना, क्यूरोफोबिक कमेंट, होमोफोबिक कमेंट, ये बहुत कॉमन करने की कोशिश कर रही है सरकार, ये एबीवीपी और इस मानसिकता के लोग। लेकिन याद रखिए कि हम ही लोग हैं जो इस कैंपस में जीएस गैस को लड़के लाए थे। उनके पर्चों में मत जाइएगा जिसमें वो लिखते हैं कि जीएस गैस हम लाए थे, जो आज आईसीसी की पैरोकारी करते हैं, आईसीसी के पक्ष में खड़े रहते हैं। तो हम लोग हैं जो जीएस गैस लेकर आए थे,
और ये छात्र संघ इस बात को भी इंश्योर करेगा कि आने वाले वक्त में हम जीएस कैस की एक पुरजोर लड़ाई लड़े और इस कैंपस में जीएस कैस इसके साथ आप तमाम लोग जो आए हैं, तमाम लोग को सलाम है। आने वाले वक्त में देश भर में भी चुनाव है और ये बतौर मैंडेट है जो हमारे खिलाफ ये सरकार कोशिश कर रही है। तो इस मैंडेट को हम पूरे देश में लेके जाएंगे और इस आने वाले चुनाव में इस सरकार से भी सवाल करेंगे कि आप छात्रों के हितैषी नहीं हैं, आप रोजगार के हितैषी नहीं हैं, तो आप कुर्सी से उतर जाइए, आपको जनता उतारने वाली है। और अंतिम बात जो लोग मानते हैं कि हम लोग जो कैंपस के लोग हैं, जेएनयू के लोग हैं, देश भर के लोगों में गया है कि हम आतंकवादी, हम नक्सलाइट हैं, हम अर्बन नक्सल हैं। अरे सर, हम तो इस कैंपस में चाहते हैं कि सबसे कम पैसे में सबसे गरीब से गरीब इंसान, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, किसी का भी बेटा सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई करे, इसकी पैरोकारी, इसकी झंडा बरदारी हम करते हैं। तो आपको इस बात के लिए अगर लगते हैं हम आतंकवादी, तो अब इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। हम इस देश में सबसे हाशिए पर के लोगों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं जो उनको एमएसपी नहीं दिया गया, हम मजदूरों की बात करते हैं जिनके कानून उनसे छीन लिए गए, हम इस देश में महिलाओं की बात करते हैं जिन पे उन पे हिंसा लगातार बढ़ते जा रही है इस सरकार में, हम आदिवासियों के लिए बात करते हैं जिनके जमीनों को अडानी के हाथों बेच दिया गया है।